साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस शेयर मार्केट पाठशाला के अगले संस्करण में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं दो कैंडल स्टिक पैटर्न से बने हुए कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे साथियों डार्क क्लाउड कवर और राइजिंग सन के बारे में। बाकी हमने ये पिछले जो वीडियो बनाए हैं, दो वीडियो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, उसमें हमने बाकी ये चारों पैटर्न कवर कर लिए हैं। अब हम अभी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डार्क क्लाउड कवर और राइजिंग सन के बारे में। तो आइए दोस्तों, ये दोनों पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं और कैसे काम करते हैं देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक डिस्क्लेमर है। किसी भी स्टॉक्स में खरीदने बेचने की हमारी कोई राय नहीं है। आपको अगर कुछ खरीदना है, बेचना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें। हमारे चैनल सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, जिसमें हम आपको सिर्फ सिखाएंगे कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हम ट्रेड करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम किसी भी शेयर में कोई राय नहीं देते हैं कि आप इस शेयर को खरीदें या बेचें। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे डार्क क्लाउड कवर के बारे में। ये पैटर्न कैसे बनता है, कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले साथियों, हमको क्या जरूरत है, इस पैटर्न को कब ढूंढना है, किस जगह पे हमको इसका इस्तेमाल करना है। बेसिकली हमें इस तरह के पैटर्न्स को यूज करना है किसी भी स्टॉक से या किसी इंडेक्स से हमें एग्जिट लेने के लिए। जब हमने किसी चार्ट में या किसी शेयर में हमने कोई एंट्री ली जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट हमें हो रहा है, अब हम आगे काफी अच्छा प्रॉफिट होने के बाद में हम ऊपर देखते हैं इस तरह का कोई पैटर्न हमें उसमें दिखाई दे रहा है। टाइम फ्रेम आपका कुछ भी हो, आप जिस तरह से इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है आपका, 10 मिनट 15 मिनट, जो भी कैंडल आप देखते हैं, वीकली मंथली कुछ भी हो, बट पैटर्न्स आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो दोस्तों, इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे एक अच्छा रनअप कोई शेयर दिखा दिया है। अब ऊपर की साइड में आपने देखा जिसमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी। अब उस ग्रीन कैंडल के बाद में हमने ध्यान देना है अगली कैंडल पे। तो उस कैंडल में क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये कैंडल आपका गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। पिछली कैंडल की अपेक्षा इसका ओपनिंग उसकी क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। अब क्लोजिंग होने ओपनिंग अगर ऊपर हो रही है, लेकिन इस कैंडल में या उस महीने के, उस वीक के या जो भी टाइम फ्रेम में, उसमें काफी गिरावट, आपको इतनी गिरावट आती है कि जो पिछली कैंडल है उसका 50% के नीचे जाके ये वाली कैंडल आपको क्लोज देती है। देख रहे हैं आप, इसका क्लोजिंग इस 50% के नीचे हो रहा है। तो अगर इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देता है तो मान लीजिए ये डार्क क्लाउड कवर करके आपका एक पैटर्न मुकम्मल हो गया। डार्क क्लाउड कवर आप समझ सकते हैं, डार्क क्लाउड कवर का मतलब है, क्लाउड मीन्स बादल हो गए आपके, डार्क मीन काले बादल। अगर काले बादल आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है तो आप उससे सचेत हो सकते हैं टाइमली। और इस पैटर्न में हमने कैसे एग्जिट लेना है, कैसे एंट्री लेना है, वो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, एक चार्ट है जिसमें देख रहे हैं आप एक कैंडल, ये आपने देखा एक कैंडल बनती जा रही है। तो ये देख रहे हैं आप, हमने मान लीजिए कहीं एंट्री ली है स्टॉक में, अब वो काफी अच्छा रिटर्न दे दिया। अब देने के बाद में हमने देखा आगे ऊपर आके इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें हम देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल है, अच्छी खासी बनी हुई है। उसके बाद अगली जो कैंडल बन रही है वो गैप अप ओपनिंग हुई है, और जो क्लोज हुई है उसमें इतना करेक्शन आया कि पिछली कैंडल के 50% के नीचे आके ये क्लोज हो गई। अगर हमें इस तरह का पैटर्न टॉप में कहीं दिखाई देता है, एक अच्छा ट्रेंड लेने के बाद में, एक अच्छा रिटर्न मिलने के बाद में, अगर ऊपर की साइड में हमें इस तरह का कोई पैटर्न दिखाई देता है, तो हमने कहाँ इससे एग्जिट लेना है। बेसिकली हमने किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया है तो ऊपर टॉप में हमें कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है, तो हम उससे अपने इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट निकालने के लिए हमें किस समय से एग्जिट लेना है वो हम देखते हैं। अगर इसके आगे वाली कैंडल इसका लो को वायलेट करके इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है दोस्तों, तो हमें उसी समय उस स्टॉक से एग्जिट ले लेना है, स्टॉक्स हो या इंडेक्स जो भी है। और अगर दोबारा से इस कैंडल का जो हाई है, अगर ये दोबारा से हाई क्रॉस कर जाती कैंडल, तो मान लीजिए हमने वहां पे दोबारा से एंट्री भी ले सकते हैं।
अगर आप कोई ऐसी ट्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने नेगेटिव ट्रेड करना है, हमने कोई इंडेक्स में पुट खरीदना है, पुट खरीदने के टाइम पे हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये जो एरिया है ये वाला हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसका पिछली कैंडल का हाई। और हमने एंट्री कब लेना है, जब इसका कैंडल का लो, जो अगली ये वाली कैंडल है, इस पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देती है, हम इसे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हमारा ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और हमारा ये नीचे जाके इतना सारा हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम किसी शेयर में पहले से प्रॉफिट बना रहे हैं तो हम इतना सारा गिरावट को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इस तरह से अगर कोई पैटर्न दिखाई देता है तो टाइमली हम उसमें एग्जिट और एंट्री, अगर आप पुट खेलना चाहते हैं तो पुट की तरह से, और पुट नहीं खेलना चाहते, अगर आपको अपना इन्वेस्टेड स्टॉक से कुछ पैसा बचाना है तो आप उसमें टाइमली एग्जिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चार्ट में देखते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बेसिकली चार्ट में देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इसमें यहां पे एक पैटर्न मैं आपको बताता हूं। ये देखिए इसका कितना अच्छा ट्रेंड है शेयर का, देख रहे हैं। नीचे से एक शेयर ये आपका चलना स्टार्ट हुआ, यहां से मान के चलिए इस एरिया से, ये बड़ी कैंडल है, लोगों ने यहाँ ब्रेकआउट में इसमें खरीदा। अब आपने देखा ब्रेकआउट में खरीद लिया, लोगों का स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, एंट्री ले लिया, और इसमें टारगेट आपके मिल गए। ये हमारा देखो एंट्री पॉइंट क्या है, 60 से 80 के बीच में, यहाँ कहीं किसी ने एंट्री लिया है, ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ एंट्री 60 से 80 के बीच में ले लिया। अब इसमें आपको 60 से 80 में एंट्री लेने के बाद में आपका ये स्टॉक आ जाता है 220 रुपए पे, देख रहे हैं आप, 220 की क्लोजिंग। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक सेम ये वाला पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जिसको हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बोलते हैं। पिछली कैंडल ग्रीन है, उसके बाद जो रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग जो होती है पिछली कैंडल के ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान या किसी महीने में, वीक में, जो भी है ट्रेडिंग, ये मंथली चार्ट है वैसे, अगर इस कैंडल का ये वाली जो कैंडल क्लोज हो रही है पिछली कैंडल के 50% ये एरिया है, 50% के नीचे अगर क्लोज हो रही है तो मान लीजिए ये आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न मुकम्मल हो गया। अब आप इस स्टॉक में या जो भी इंडेक्स है, स्टॉक है, जो भी है, आप इसमें एंट्री, या हमने इतना पैसा जो बचाया है, हम इसमें लगभग, अब इस कैंडल का जो क्लोज है, क्लोज ये है, अब इसके नीचे ये वाली कैंडल ट्रेड करना शुरू कर दी, तो हमने यहाँ एंट्री ले लेंगे इस जगह पे, या हमने जो स्टॉक पहले से लिया हुआ है तो हम 200 रुपए पे इससे एग्जिट लेंगे। हमने खरीदा है 60 से 80 के बीच में, और 200 रुपए के पास हमने इसमें एग्जिट ले लिया। तो देखेंगे आप अभी स्टॉक में और गिरावट होगी। अभी तो ये करंट यहाँ चल रहा है, इसलिए हमने वहीं तक का डाटा लिया है। तो इस तरह से साथियों हम इसमें एग्जिट ले सकते हैं, या हम पुट की तरफ उसमें खेल सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका लाइव एग्जाम्पल हो गया, हमें किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है डार्क क्लाउड कवर का। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला पैटर्न जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये आपका कैसे काम करेगा। दोस्तों, अगला पैटर्न है हमारा राइजिंग सन, जिसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न भी बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए इस तरह का पैटर्न कहाँ बनता है और कैसे बनता है। ये देखिए साथियों, राइजिंग सन पैटर्न हमको अगर देखना है तो सबसे पहले हमको कोई भी स्टॉक्स है या इंडेक्स है जो भी है, पहले उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखना है। उस स्टॉक में या इंडेक्स में पहले उसमें एक अच्छी खासी गिरावट आनी चाहिए। जैसे कोई स्टॉक है, कुछ भी है, मान लीजिए इंडेक्स है, कुछ भी है, आपने ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, जो भी है, अगर उसमें एक अच्छी गिरावट है और नीचे आके आपने देखा एक बड़ा सा रेड कैंडल है, कोई बड़ा सा रेड कैंडल बन रहा है यहाँ पे, इस तरह से नीचे की साइड में ये बड़ा रेड कैंडल बन गया। अब जो अगला कैंडल इसका बनेगा उसका ओपनिंग
इस कैंडल के नीचे होना चाहिए। ओपन मीन्स ये यहाँ ओपन हो रहा है, देख रहे हैं आप, इस जगह पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद में ये कैंडल इतना कवर करता है, इतना कवर करता है कि पिछली कैंडल के 50% के ऊपर निकल जाता है। देख रहे हैं आप, अगर इस तरह से 50% के ऊपर निकल गया तो मान लीजिए ये पैटर्न आपका मुकम्मल हो गया। ये कैंडल का 50% और ये इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन गया, तभी मान लीजिए आपका पैटर्न तैयार हो गया। अभी अब आपने इसमें कहाँ एंट्री लेना है वो हम चार्ट पे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए साथियों, इसमें आपने देखा एक अच्छा डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। पहले स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैटर्न एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो अगला कैंडल है उसके नीचे ओपन हुआ गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होने के बाद में पिछली कैंडल का 50% के ऊपर इसकी क्लोजिंग देख रहे हैं आप। तो इसमें हमने एंट्री कैसे लेना है, जब भी अगली कैंडल इसके आगे बनने वाली जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, वहीं पे हमने एंट्री ले लेना है। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो लो था, जो ये एरिया है लो वाला, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जब तक इसमें कोई नेगेटिव पैटर्न आपको दिखाई नहीं देता है तब तक आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल चार्ट में कर सकते हैं। तो आइए इसका लाइव एग्जांपल भी देखते हैं हम किसी चार्ट में कि इसमें किस तरह से कोई पैटर्न बना है। तो साथियों देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं शेयर कितना अच्छा इसमें डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, नीचे चला आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला पैटर्न जो बना है, ये मंथली कैंडल है। देखिए आप, एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक एक कैंडल एक एक महीने का है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये एक रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बन रही है ये देखिए, इसके गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन के बाद होने के बाद में इसके 50% के ऊपर इसका क्लोजिंग है। अगर इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देता है, मान लीजिए आपका ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न मुकम्मल हो गया। अब इसमें हमने ट्रेड कैसे करना है, इस कैंडल का जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस, आपका एंट्री अगली कैंडल में आपने एंट्री लेना है। जब इसका ये हाई अगली कैंडल में ट्रेड होना शुरू करता है, हमने यहाँ एंट्री ले लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमें कितना अच्छा ट्रेंड मिल गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ये पैटर्न और दिखाई दे गया। ये कौन सा पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर, जो हमने पिछली बार अभी बात करी थी। अब देखिए अगर इस तरह का पैटर्न फिर से दिखाई दे रहा है, इसमें देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल 50% के नीचे क्लोज हो रहा है, तो हमने यहाँ इससे एग्जिट ले सकते हैं इस जगह पे। तो हमने एंट्री लिया यहाँ पे लगभग 160 रुपए के आसपास, और हमने एग्जिट लिया लगभग 290 रुपए के आसपास, 290-300 के आसपास। तो लगभग डबल हमारा ये हो गया। अगर हमने टाइम से इस तरह के पैटर्न्स को ढूंढ लिया तो दोस्तों हम प्रॉफिट बनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आपको ठीक से सीखना पड़ेगा। तो साथियों इसी तरह के वीडियोस और आगे अगर आप पाना चाहते हैं साथियों, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें और आपके लिए एक ट्रेडिंग जर्नी में हमारे ये वीडियो हेल्प करें। दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीखेंगे नहीं तो आप ट्रेड तो बहुत दूर की बात है, आप मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मार्केट प्रोफेशनल लोगों का है। कुछ लोग आते हैं, कुछ समय तक यात्रा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समय, लंबे समय तक टिकना है तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।